जब दिल के पट्टों को किसी वजह से ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इन पट्टों में पेन होता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। और एंजाइना दिल की उन बीमारियों की पहली अलामत है जिन्हें हम इस्केमिक हार्ट डिजीजेस कहते हैं, जो ऑक्सीजन की दिल को कम सप्लाई की वजह से पैदा होती हैं। अगेन, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन का बुखार से या खांसी से पता चलता है, इसी तरह दिल की वो बीमारियां जो दिल को ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से पैदा होती हैं, उनका पता एंजाइना से लगता है। इसलिए इसे वक्त पर डायग्नोज करना, मैनेज करना और अप्रोप्रिएटली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान असलम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। 10 में से 9 पेशेंट्स इसे सीने के सेंटर में चेस्ट टाइटनेस या प्रेशर से रिलेट करते हैं। बहुत कम लोग इसे पेन कहते हैं। इसलिए चेस्ट पेन के पेशेंट्स को बहुत एहतियात से सुनना और एग्जामिन करना पड़ता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, तमाम डॉक्टर्स ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आपकी चेस्ट पेन टिपिकल कार्डिक चेस्ट पेन है कि नहीं, और अगर चेस्ट पेन टिपिकल कार्डिक चेस्ट पेन निकले तो इसे फर्दर स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में क्लासिफाई किया जाता है, जो हमें हेल्प करता है कि आगे आपको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जैसा कि हमने देखा, एंजाइना होता है ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से। तो ऑक्सीजन की कम सप्लाई दिल को कैसे पैदा होती है? ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड, और ये हमारी शरीयानों से होता हुआ तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। दिल एक मोटर की तरह काम करता है जो हर वक्त बीट करता है, और इसे ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत हर वक्त होती है। इसलिए इसकी एक्टिविटी डायरेक्टली ऑक्सीजन की सप्लाई पर डिपेंड करती है। तो जब भी सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस आएगा, चेस्ट पेन या एंजाइना होगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यानी 30 साल के बाद नालियों में एक चिपचिपा मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, जिसका मेन कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल है, जो खून की नालियों में रुकावट बनाने लगता है। अगर ये रुकावट 50% से ज़्यादा बन जाए तो चेस्ट पेन होने लगती है, जिसे अगेन एंजाइना कहा जाता है। इस जगह पर एक बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइना में हार्ट मसल डैमेज नहीं होता। इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे वक्त पर डायग्नोस किया जाए और इसे मैनेज किया जाए, ताकि दिल को मज़ीद डैमेज होने से बचाया जा सके। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि एंजाइना की कितनी टाइप्स हैं। एंजाइना की 4 टाइप्स हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना और माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। सबसे पहली टाइप है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को हम टिपिकल कार्डिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। जब सीने के सेंटर में किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, पेट भर के खाना खाने से, इमोशनल स्ट्रेस से या सर्दी से चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट हैवीनेस महसूस होने लगे, जो जॉ की तरफ या लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करने लगे, तो ऐसी चेस्ट पेन को हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कभी भी रेस्ट पर नहीं होगी, बल्कि रेस्ट से या रेस्ट करने से ये इम्प्रूव हो जाएगी, या एस्पिरिन या जीटीएन लेने से 15 से 20 मिनट में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये इंडिकेट करता है कि आपके दिल की शरीयानों में दिल की बीमारी शुरू हो चुकी है। तो वक्त के साथ साथ पेशेंट्स इन पैटर्न्स को समझने लगते हैं और उन्हें पता होता है कि किस चीज़ से उनकी चेस्ट पेन बढ़ती है और किस चीज़ से कम होती है। अगर आपकी चेस्ट पेन इन पैरामीटर्स पर पूरी उतरती है और इसके साथ साथ आपका सांस फूलता है या ठंडे पसीने आते हैं, तो 90% चांस है कि आपकी चेस्ट पेन एंजाइना की वजह से। दूसरी टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना एक खतरनाक टाइप है जिसे आई थिंक सबको सीरियसली लेना चाहिए। इसमें पेन का पैटर्न तो ऑलमोस्ट स्टेबल एंजाइना जैसा ही होता है, लेकिन एक, इसमें पेन की शिद्दत ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अरसे तक रहेगी, और तीसरा, इस पेन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यानी ये सोते वक्त भी हो सकती है, टीवी देखते वक्त भी हो सकती है, या किसी फिजिकल एक्टिविटी से भी हो सकती है। तो याद रहे, स्टेबल एंजाइना की पेन कभी भी रेस्ट पर नहीं होगी। अनस्टेबल एंजाइना को हम एक मेडिकल इमरजेंसी समझते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। एंजाइना की तीसरी टाइप है प्रिज्मेटल या वेजोस्पैस्टिक एंजाइना। इसमें क्या होता है कि दिल की शरीयानें किसी वजह से सिकुड़ने लग जाती हैं। इसमें प्लैक फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन शरीयानें बजाते खुद सिकुड़ती हैं। इनमें कॉमन ट्रिगर्स हैं इमोशनल स्ट्रेस, या फिर स्मोकिंग, या तीसरी कॉमन कॉज है कोकेन का इस्तेमाल। चौथी टाइप है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। ये आमतौर पर एस्टैब्लिश्ड
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के पेशेंट में होती है, लेकिन इसमें और वेजोस्पैस्टिक या प्रिज्मेटल एंजाइना में सिर्फ इतना सा फर्क है कि उसमें बड़ी शरीयानों में सिकुड़न पैदा होती है और इसमें छोटी शरीयानों में सिकुड़न पैदा होती है। इसके सिम्टम्स भी स्टेबल एंजाइना की तरह ही होते हैं, लेकिन 1 या 2 घंटे तक रहते हैं। इन पेशेंट्स में अक्सर एंजियोग्राम नॉर्मल आता है, इसलिए आजकल जदीद पेट स्कैन या एमआरआई के जरिए इसको डायग्नोज करने की कोशिश की जाती है। तो क्विक रिकैप, एंजाइना की 4 टाइप्स हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेजोस्पैस्टिक या प्रिज्मेटल एंजाइना या माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। अगर आप चेस्ट पेन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज कंसिडर वॉचिंग माई दीज वीडियोज। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।